वकीलों को आया मैं वकीलियां को आया मैं ते मैं पैगाम देने वास्ते आया मैं कि अपने जवाइयां की भी इज्जत करया करो जिमें साला भनवैये की इज्जत करे सस ते सौरा अपने जवाई की भी इज्जत एक जैसी करे। पर इत्थे हुण काम बड़ा अंतरा है, माड़ा जवाई खाली हथ जाए तो दूरों वेख के ससा नहीं अंतरा हथ लमकाउंदा तुरिया है। नाल दी ने पुछया नहीं सुनानी जवाई आया कित्थों आया सी? चनियोटों आया सी। अच्छा जी कित्थों आया जी? ये लैलपुर तो आया है। तो की लिया? कहते नहीं बस छड़ परा नहीं वेला हथ लमकाउंदा आ गया मर जे जिन्हें रिश्ता कराया नहीं मैं कुड़ी रोड़ बैठी नहीं। तो जदों कोई आउंदा जनाब कलीमुल्ला गिल ते मीए तारक जैसा ते राणे राशिद जैसा ते सेठ जैन जैसा, सेठ जैन ते ताज़ा ताज़ा है ना अजय हैं। जो मिर्जे जैसा होंदा है मेरे चन शफीक जैसा होंदा है तो मिर्जे जैसा होंदा है ते जनाब आ गुजर जैसा होंदा है ते काला किल्लू से चितरी वाले केले जाफरी वाले दा पुलाव हैं ते जनाब इधरों जनाब चनियोट वाले दा कुन्ना ते छापर भरे होंदे ते मटका फड़िया होंदा। दूरों वेख के जनाब कचहरी बाजार चों निकले ते बड़े जनाब जी मदीना टाउन ते जनाब गुलामाबाद हैं ते जनाब जी फैज़ाबाद ते जनाब जी गुलामाबाद ते मदीना टाउन ते रजाबाद ते गुलशां कलोनी ते जनाब बोले दी झुगी ते माए दी झुगी बड़े जवाई तगड़ा। दूरों वेख के सासा दी मां शकरे जहरा ते मैनू खाब है मेरा चन्न है मैं खाब तो तेन छापरां दा आया। लव यू लव यू लव यू यार क्लैपिंग तो करे कि मुंडे जवाइयां दी सुनी जाए करो क्लैपिंग उन्होंने ली। अल्लाह जिन्ने मुंडियां दी अजे शादी होने वाली है ना या अल्लाह इन्हों सारी जिंदगी इन्हों दी बेगमां कहन बिस्मिल्ला वेलकम टू बैक होम मेरा चन तरसिया बोलिया जी जिन्नी उच्ची तू आमीन कही उन्हें तेनू वेख के इन्ना नीला पढ़ना है। और बड़ी खुशी है मुझे कि इतना हाल गर्मी में कसमे इन्नी गर्मी च सस भावे ना बंदे सौरियां दी रोटी पक्की छड़ के मोड़ आउंदे मगर ताड़ा शुक्रिया आई सलूट यू फैसलाबाद बाहर के आप इतनी गर्मी में बैठे हैं। मियां तारक महमूद साहब और कलीमुल्ला भाई आपके ये सारे लवर चंद वकील वाकई आपको सेक्रेटरी सदर इन्होंने दिल से माना है 47 से नहीं माना। क्लैपिंग तो कर दे असली के लिए है। तो आज ये जितने हमारे चांद हैं ना ये पीछे खड़े हैं माशाल्लाह जगह नहीं है। आज इनको चाहिए था इजाफी कुर्सियां लगाते कि आज सब दिल के रिश्ते से आए हैं, किसी के डराने से भी नहीं आए, धमकाने से भी नहीं आए, डिग्गी च बह के भी नहीं आए। और मैं गल्लां कर जाना होना जरा सिर्फ थोड़ियां जी खोल के नहीं करता वापस लाहौर भी जाना है। तो आज मैं इसलिए ज़रा दलेर होके बात कर जाता हूँ कि जे कोई लै भी जाए तो इन्हें रिट पटिशन तो कर ही देनी है। 1000 औरत मैंने वकील का नाम लिया कि ये हमारी बहनें लायर हैं। मैंने माओं का लफ्ज़ इसलिए चूज़ नहीं किया, मैंने सियालकोट बार में ख़िताब किया तो वहाँ लड़कियाँ बोल पड़ी कि माँ ना कहो सिस्टर ही कह लो। अब तो हम बिल्कुल माँ नहीं कहते क्योंकि हमारी माँ कुर्सी पे बैठ गई है। मैं यहाँ अपने अवाम से पूरे पाकिस्तान को मुखातब हूँ कि आप वकील को कहें कि आप तो कोट पहन के आई हैं, मुझे बताएं वकील की छुट्टी किस दिन है। वकील तो ईद वाले दिन भी पेश हो जाता है। नाले बेगम नूं कह आंदा चल कोई नहीं भलीए जिन्हें अज ईद वाले दिन मिलणगे तेनू ही लिया के दे दांगा पर मैनू जानते हैं। मगर कई बंदे कसमे बेगमां नाल भी बेइंसाफी करते हैं। तुसीं तो ईद वाले पैसे भी दे देंदे ना अपनी बेगमां नूं। मैं कई बंदे एडे हिसाबी वेखे ने 200 रुपया बुढ़ी नूं दे के पुछदे ने शाम नूं कोई वधे ने आंदी तेरे खप्पण जोगे वधे ने। भी बेगमों से क्या हिसाब है? उसने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम लगाई है और साहब उससे करे। अभी तो वो आपके घर में एक चाय का कप भी नहीं बनाती, सिर्फ मौलवी साहब के सामने कहती है कि मुझे ये फलां कबूल है। कोई दूसरी बार नाम तो डाले ला पर जास्त लेनी पैनी है क्योंकि आप कानून है कि औरत से दूसरी दफा जास्त लेंगे तो आप शादी कर सकते। लिहाजा मैं लफ्ज वापस लेता हूँ, अपने घर भी जाना है। तो जितने ये हमारे चाने ये नोट कर लें कि आज अभी निकाह में औरत कहती है कि मुझे कबूल है ये बंदा,
تو اسلام اس کو 8ویں حصے کا اللہ مالک بنا دیتا ہے تمہاری پراپرٹی کا، تمہاری گاڑیوں کا، لینڈ کروزر VA TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹر ہونڈا سویک میں بیک سناٹا مہران صابندانی. لو یو میرا چان، تھینک یو آپ تو ہمارے چان ہیں. میں فیصلہ آباد میں یہ بات اس لیے کی ہے کہ آج میں اپنے گھر میں آیا ہوں اور ہمارے چان ہیں اور ہم تو ہنسنے مسکرانے والے بندے ہیں. میں نے ایک بندہ پنڈ چ کہندا دوزخ دے بوئے کنے، میں جڑے پنڈ نہیں جانا وہ نام کو پوچھنا، جنہیں جانا انہوں پوچھ لا جا کے. ائی تے جنت والے ہاں. دولک میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. ہم تو حضور والے ہیں اور ہم تو مصطفیٰ والے ہیں. ہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم تو کملی والے کے نوکر ہیں، چوکیدار ہیں. اور میں جملہ کہتا ہوتا ہوں اس دن بھی نعرہ بجنا ہے کہ نبیاں دے سردار نے سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلانا ہے اور دجے نبی حضور دے پیچھے اور حضور دی امت دیاں 80 صفا دجیاں نبیاں دیاں 40 صفا. اسا ادن بھی کہنا اج بھی تاجدار حضور نے تاجدار ختم نبوت. یا اللہ جڑا آواز نہ چکے نا شام تو پہلے انہوں چک تاجدار ختم نبوت. چلو یار میں تھوڑی جی رعایت دینا ہے. ماں کے دودھ والی طاقت لگائے ڈبے والے. آئی ایم ویری سوری، میں نے دیکھنا ہے فیصلہ آباد میں ماں کے دودھ کی طاقت کتنی. تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. آج میں فیصلہ آباد باہر سے خطاب کر رہا ہوں، یہ باہر بھی سن لیں. آپ تو وکلا برادری کی تحریک بھی دیکھ چکے، علی احمد قرۃ اعظم حسن صاحب اور جناب جی چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کے حق میں جب یہ وکلا نکلے میں بھی روڈ پہ ان کو دیکھا ہے. پاکستان میں ایک طاقت ہے. آج میں گل صاحب سے اور جناب میں اپنے بھائی میاں طارق صاحب سے، میاں جی رانا راشد صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ان سیاسی پارٹیوں کے بازو نہ بنے، اپنے وکلا میں اتنی کمیونٹی میں طاقت لے کر آئیں کہ جب نبی وکلا اپنے بار جناب اعلیٰ اپنی کرسی اپنے دوستوں کے ذریعے پیغام دے فیصلہ آباد ہل جائے اور پوری دنیا کو پتہ لگے وکلا ایک طاقت ہے. کیونکہ وکلا پاکستان کی کریم ہے، قانون کو سمجھنے والے، قانون نادی بنانے والے، لوگوں کو انصاف لے کر دینے والے. اگر آپ کی طاقت کمزور پڑ گئی پاکستان میں کسی کو انصاف نہیں ملے گا. میرا فیصلہ آباد باہر سے مطالبہ ہے تم اپنی بار کو مضبوط کرو. پورا پاکستان تم نے بنایا ہوا ہے. یہ وکیل نے بنایا پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا. اس حال میں جناح کی بھی تصویر لگوا دیں. ہاں لازمی اس حال میں تصویر لگا دیں. ایمبولینس تو رستے میں خراب ہو ہی گئی تھی، تصویر لگا دیں. یہ لوگ کسی نے سمجھ لگی؟ تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے مطالبہ کریں اپنے صدر سیکٹری سے کہ ادھر جناح کی تصویر لگاؤ. ہاتھ کھڑے کریں جو مطالبہ. چلو جی ماشاءاللہ، تھینک یو. آپ کی انشاءاللہ سسرال میں لگے گی. جتنے یہ میرے چند مکھن ہیں یہ بات سن لیں. قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے فخر ہیں. یہ جو رستے میں آپ سے پوچھتے ہیں نہیں لو جی وکیل آ گیا ہے، انہوں کہ مار جے اسی نہ ہوندے تو ہی نہیں اتھے آنا ہی، تو بھی دلی بیٹھا ہونا سی. ہاں جی یہ وکیلوں کی طاقت ہے کہ پاکستان بنائے اور بنا توپ اور گولی سے بنائے، اور علم سے بنائے، قانون کو سمجھنے سے بنائے. اور میں شعر پڑھوں گا. اب آپ نے سب نے جب میں نعرہ لگاؤں تو حال مجھے پتا چلے یہ نعرہ کسی پارٹی کا نہیں، یہ مصطفیٰ کے نوکروں کا نعرہ ہے. نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، نہ منہ سے رسالت پہ مر مٹنے والے ہیں. تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلامی ہے رسول میں. دیکھیں نا
ये वकला की मोहब्बत बता रही है, इश्क रसूल वाले बैठे हैं, ये तौहीद पे मर मिटने वाले बैठे। ये वकला ही तो पाकिस्तान में इस बात का मज़हर है कि तौहीद मानी तो वकला ने मानी है। ना किसी वडेरे से डरते हैं, ना किसी सियासतदान से डरते हैं, ना किसी चौधरी से डरते हैं, ना किसी जज से डरते हैं, ना किसी हुकूमत से डरते हैं। वखरी गल है, इस हुकूमत ने वकीलों का भी डंग कटता है, जजां का भी डंग कट देता है। तो मैं आपको पुराने वकील देखना चाहता हूं। तौहीद किसने मानी इस मुल्क में? आप खड़े होकर इंसाफ मांगते हैं, घर से निकलते कोई आपके पास गन नहीं होती, गुमनाम आपके हजारों दुश्मन हैं। मैं कहता हूं वकला का तौहीद पे ईमान है, ये अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह को अपना जामन मानते हैं, अल्लाह को अपना हाफिज मानते हैं, अल्लाह की आयतुल कुर्सी पे ईमान रखते हैं कि हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह है। मैं यहाँ आपको सलूट करता हूँ कि एक ही तो तबका पाकिस्तान में है जो अल्लाह से डरता है। मैंने मौलवियों को देखा अल्लाह के करीब होकर ये मसलों के सदर से डरते हैं। कई ऐसे मसले गोल कर जाते ने जिहड़ी सदर च खामी होवे वो लागू दी इंज लंघदे ने। जिन्हें मेरे चन बैठ जे तवज्जो, जिवें इलैक्शन तो बाद सियासतदान वोटरां दे कोलों कान मूंह करके लंघदे ने। सही गल, इलैक्शन तो बाद साइड ते लंघ जांदे। आज जितने मेरे चन मखन, मगर वकला नूं मैं सलूट करना है। तुहाडे कोल वोट मंगण भी आउण ना यार, ये मैंने एक बंदा कहना भी वकील अपने वोटरां नूं राजी किवें करदे। मैं कहा वकील बरेस्टर बन के भी आए ना ते सब तो कखपति वकील भी आए ना ते उन्होंने भी करदा है। तो ये ऑनर नहीं है, ये इज्जत नहीं है। वैसे मैं अल्लाह दी कसम उठाना है, जिस काम दी बंदे नूं प्रैक्टिस होए ना, आदत हो जाए, मैनूं लगदा कदी कदी भाबियां साड़ियां कोल भी जाके तुसीं लो जी सेक्रेटरी साहब मान गए जी, इनके लिए क्लैपिंग करें यार, इन्हें मजमे च मन्ने ने। लव यू लव मियाँ साहब तुसी ते नहीं ना नहीं भी सदर साहब नहीं मन्ने, मगर सेक्रेटरी साहब साफ दिल बंदे ने यार। उन्हें वैसे किसी टाइम मियाँ साहब को होया हो ना, उन जाते ने भी चौधर कैम रहे थे। अब मैं आपसे ये बात करना चाहता था कि आप अल्लाह से डरने वाले हैं, आप लोगों को इंसाफ लेकर देते हैं। तो अल्लाह से जो डरने वाला बंदा होता है ना, उसका अकीदा तौहीद बड़ा पुख्ता होता है। अब मैंने देखा हर वकील ने गनमैन तो नहीं रखे हुए। मैंने आप देखो मौलवी बीच में शामिल कर लिए। असी मौलवी किसी टाइम हालते लम्मा लम्मा मंडा पा जाने, गल कोई गल नहीं। मस्जिद का सदर सैकटरी बेनमाज भी हो ना, अने चल कोई गल नहीं, चंदा तो आ ही रहा है ना, चंदा तो आ ही रहा है ना। मगर आप लोग मैंने देखा है, आपके वकला अपने सदर की गलती भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने देखा है, मैं देखा वकीलों का अल्लाह जानता है। मैं लाहौर के अंदर इलेक्शन गया, लाहौर हाईकोर्ट बार में मैंने खिताब किया है। मैंने वहाँ देखा कि छोटे से छोटा वकील भी जो अभी नया वकील बन रहा हो, वो भी अपनी असूल के खिलाफ बात नहीं किसी की सुनता। इधर भी इस तरह है, नहीं तो आप करके देख लें। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, मैंने देखा है। मगर हम आपको पैगाम देते हैं कि मस्जिदों से ये काम चलना चाहिए था, मगर नहीं चला। मस्जिदों से ये काम नहीं, हुण मस्जिदों चलना भी नहीं, 5000 लैके तो साइड ते हो गए ने, तो चलना कितों। मगर आपको मैं सलूट करता हूँ जितने हमारे चन बैठे हैं वकला बरादरी, कि आप सुबह जब अदालत में पेश होते हैं तो अल्लाह से डर के पेश होते हैं कि मैंने जाना ही जाना है, जो कुछ होगा देखी जाएगी। मगर मैं अवाम को कहूँगा वकील से दुश्मनी ना रखें, वकील की तरफ गोली का रुख ना करें। वकील तो इंसाफ लेने के लिए खड़ा होता है, वो आपके साथ जाती दुश्मनी नहीं। ना उन्हें तड़ी दादी मारी होंगी, ना नानी मारी होंगी है, जिन्ना मारी होंगी है उन्होंने नाल दुश्मनी रखो। वकील तो अपने पेशे के साथ पेश होता है, वो उसको क्लाइंट समझता है और अदालत के सामने उसकी सफाई पेश करता है कि जनाब ये। और मैंने बंद कहते वकील कोलों गला बना के कर दे। मैं कहा मर जाने, जो FIR च लिखा होंगे वकील ओही कहता, उन्होंने वही उत्तर दी भी नकील खाया है। आज फैसलाबाद में जो मैं बातें कर रहा हूं, ये मुआशरे का एक तलख हकीकत है। मुआशरे में जो हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जनाब उत्थे वकील कहेंगे जनाब जज साहबान नूं कि जनाब FIR च तय लिखे है। और हाई कोर्ट को मैं सलूट करता हूँ, जज साहब का नाम तो नहीं मुझे जस्टिस साहब कहा था, उन्होंने तारक शेख साहब लगते हैं, उन्होंने फैसला दिया है, पता नहीं और है कोई जस्टिस साहब, उन्होंने फैसला दिया है कि अब जड़ा बाद चो ततीमे बयान च बंदियां नूं तुसीं अंदर पर्चे च पाते जे ना जिमनियां च, ये बिल्कुल नहीं मन्निया जाएगा। हुण समझ आइए FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका क्या मुखफ़फ़ बनता है जनाब जी? FM लिखा होता है, यानी पहली रिपोर्ट होंगी, पहली जनाबे वाला मालूमात होंगी है, जिन्हें वेखी होंगी, उसकी अहमियत होंगी।
जो FIR च लिखो, पर इत्थे अल्लाह माफ़ करे FIR च भी लिखाउंदे ने 3-4 नाम लूम, उन्होंने भी पा लो, उन्होंने भी पा लो, उन्होंने भी पा लो। जो जनाब तफ्तीश होंदी है जज को पेश होंदे ने, जज बरी कर देंदा है, साडे वकील को बनया कोई नहीं, ते जे वकील आप फड़ के पा दे भी तुसी जो नजायज 7-8 बंदे विच रखे होंदे ने, बोलो किन्ने 7-8 बंदे पर्चे च पाए होंदे, तो जुर्म तो 2-3 का होता है, जुर्म तो 1-2 का होता है, और फिर उनको तो तफ्तीश ने बरी करना है, जज ने बरी करना है। चलो तफ्तीशी भी ना करे, जज का जजमेंट बस बैठा है, जज देखता कि गुनाहगार कौन है, जनाब बेगुनाह कौन है, वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठा है। मैं आवाम से कहता हूँ जितने ये हमारे चाहना है सारे, कि आज नासिर मदनी फैसलाबाद बार में आया है, मैं आपको हकीकत में मबनी ये बातें बयान कर रहा हूं कि आप FIR में गलत लोगों को शामिल करना खत्म कर दें, बेगुनाहों को शामिल करना खत्म कर दें। इंशाल्लाह आपको वकील के बगैर भी इंसाफ मिल सकता, आपके साथ अल्लाह खड़ा हो जाएगा, वकील के बगैर भी इंसाफ मिल सकता। मगर आप नहीं करते, अवाम पाकिस्तान कहते 2 उन्होंने पालो। अच्छा फिर इंज रोल लिखानगे, ये डब्बा ले जाए, दो हमारे पास और है, नहीं मुझे प्यार भाई इधर उधर रख दे पास, हमारे पास है, अल्लाह आपको जज़ा दे, थैंक यू, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान का अर्शे बरी पर। ये प्यार है, बांट के खाया करो, कभी फीस वंड के खाओ ना, मैं तुम रोज़ दुआवां देवांगा। अभी वेलो टिशू वंड लेने। हाँ जी राशिद साहब, जितने हमारे अचानक, सर का नाम क्या था? मलक शफीक साहब। लो भी नाम भी शफीक है भी शफीक इंसान है, और कार कितना शफीक होएगा। अच्छा लव यू, आपका मुखालफ भी साथ बैठा है, मिर्जा जाज साहब, 2 ही थे मिर्जे ने, एक मिर्जा निज़ामुद्दीन सी थे, एक मिर्जा जाज है। मिर्जा निज़ामुद्दीन बहुत बड़ा नाम था, सिर्फ इन्ना ही नाबियाला उन्हें सदर नूं गल कीती सी तो जेल चले गया सी। ये बड़े खरे लोग, थैंक यू, बड़े खरे लोग हैं। और जितने हमारे ये चांद बैठे हैं ना, मैं आप सबको कहता हूँ कि आप वकला पे मत डालें कि वकला कहते हैं कि 3 बंदे और डाल लो, 4 ना, आप अल्लाह से डरें। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालेओ अल्लाह से डरो जिस तरह अल्लाह से डरने का हक हासिल है, और सच्ची और सीधी बात करनी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह खालिक़े कायनात ने फरमाया मेरे से डरो जिस तरह डरने का हक हासिल है। जितने ये मेरे चाहनाए हैं मैं सबको कहता हूँ, ये रोल जब लिखाने लगाओ ऐसे ना लिखाया करो जैसे फिल्मी शूट होने लगा है, इसने डंडा पकड़ा था, इसने ये पकड़ा है। जो किसी का रोल हो वो लिखा करो अपने अल्लाह के सामने। अल्लाह की कसम है, ये दरखास्त लिखने में ना वकील का करदार, ना जज का करदार, ना पुलिस का करदार है, अवाम पाकिस्तान का करदार है, मजरूब का करदार है, जिसको ज़रब लगी उसका करदार है। इसलिए इस खुदा के लिए पाकिस्तान के आधे मुकदमे इसी बुनियाद पे कायम है, झूठ की बुनियाद पे कायम है। हाँ हाँ, झूठ को झूठ साबित करने के लिए वक्त दरकार होता है, क्योंकि सच की रफ्तार आहिस्ता होती है, झूठ की रफ्तार तेज होती है, मगर मंजिल सच को मिलती है। यूसुफ 40 साल बाद भी यूसुफ रहता है। झूठ की रफ्तार देखने में तेज होती है, मगर मुझे लगता जी वकील झूठ बड़े बोलते हैं। मैं कहा एडा वड्डा झूठ है जिवें कीड़ी नूं कहो ऊँट, ये तुहाडा झूठ ही लिखिया अगे बयान करते हैं। इन्ना नहीं फसना तुसीं ये जिन्ना लिखाया है। FIR जो लिखाता है उस टाइम वकील लिखाता है, वो जिसके साथ ज्यादती होती वो लिखाता है। ओए अपने लिए तो क्लैपिंग कर लो, अल्लाह का वास्ता जो है। मेरे चांद आए गर्मी में बैठे हैं, आज कसमें मुझे भी गर्मी महसूस नहीं हो रही, इतनी मोहब्बत से बैठे हैं, मुझे दिली सुकून मिल रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने मुझे हबस में मना किया बोलना, आपको पता है मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, मगर अल्लाह ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी। शुक्र है उस टाइम मैं कलमा पढ़ रहा था और कलमा पढ़ते गिरा, ये राना बल्लम इसने उठाया, ये मेरा गन मैन खड़ा, इसने CPR दिया, दिल चढ़ पड़ा। दिल चले तो इंसान है। लोग एवं कहते हैं मैं दिल उन्होंने दिता, मैं उन्होंने दिता, दिल ना किसी को दिया जे नहीं तो तुसीं गए। हाँ जी, ये जितने हमारे चन्न भाई प्लीज़ तवज्जो, खोल दे, ये दरवाजे खोल दे, अंदर किहड़े AC चल रहे हैं, खोल दे मेरा चन्न, खोल दे ये दरवाजे खोल दे। आज जितने हमारे चन्न आए इन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंसाफ के साथ खड़ा हो करें, और मुझे यकीन है, तवज्जो 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 मेरा चन्न, लव यू। आज अपने दिल में ये बात बैठाएं, तुसी कहोगे यार नासिर मदनी कैसा नुक्ता बयान किया है कि लोग कहते वकील झूठ बोलते हैं।
یہ شعر بھی انہوں نے غلط بنایا ہوا ہے. میں آپ کو بات کرتا ہوں وکیل کہتے کس کو ہے. آپ چلو پنجابی میں تمہیں اج ترجمہ کرنا ہے. کسے نو گل کرنی نہ آتی ہوئے تے او کسے نو آکھے بھی میری جگہ تے کھلو کے گل کر، اینو وکیل کہندے. بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت بڑھیا. ہاں ہور اگلی گل بھی کرنا ہے تے مفت گل کرنی ہوندی ہے. جڑے پیسے وکیل لیندا ہے وہ اس گل تے لیندا ہے انہیں اگلے دی گل دا ترجمہ کر کے جج نو سمجھاؤن تے کوئی 2 کروڑ لایا ہوندا ہے، لائسنس بنایا ہوندا ہے. میں انشاءاللہ ہر گل دا حل کر جاواں گا، پر ایک دا حل نہیں کر سکدا. نہ میں 45 نو سورج نو 47 تے لیا سکدا، نہ 47 تو سورج 45 تے لیا سکدا. لو یو. مان بیٹھا میرا یار ہے، کیا نام ان کا؟ نعیم فروغ گجر صاحب. 2 ہی تے گجر نے، کہاوت سعید گجر ہے تے کہ نعیم فروغ گجر ہے. لو یو میرا چان ہے. آپ کتنے بڑے قیمتی جملے کہنے لگا. یہ بات سنے میرا چان، موبائل چھڑ دے، تینوں وہ خون دی بوتل لگنی ہے جڑی پورے لیل پور دی باہر چوں نہیں لبنی ہے. چھڑ دے ٹچ ہر وقت. نتھو تے ٹچ، فتو تے ٹچ، گورا تے ٹچ، وکیل تے ٹچ، جج تے ٹچ، صدر تے ٹچ، میڈم تے ٹچ، وزیر اعلیٰ ٹچ ہے، وزیر تے ٹچ، سونا تے ٹچ، کوجا تے ٹچ، آنا تے ٹچ، میر تے ٹچ، غریب تے ٹچ، سس تے ٹچ، سورا تے ٹچ، سالہ تے ٹچ، جوائی تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، قاری تے ٹچ، حافظ تے ٹچ، رکشے والا ٹچ، کھوتی والا ٹچ، گلی والا ٹچ، جنوں ویکھو ٹچ. چلو جنہیں موبائل نہ ٹچ ہوئے، کدی قرآن نہ ٹچ ہو جاؤ، تسی ولی ہو جاؤ. لو یو. وکیل صاحب آپ کی خوش اخلاقی نے میرا دل جیتا. میرا دل کردا جننے پیسے نہ اج مینوں دینے میں تانوں دے جاواں قسمیں، پر انہاں کی پتہ بعد چوں دوائی دینی ہے. جتنے یہ ہمارے چن ہے ارسلان بولتا نہیں ہے. جی آج وکیل پیسے نہ دین تو میں تیرے کو ہی لے جانے، تو ارپتی چن بیٹھا ہے. اللہ آپ کے کام میں برکت ڈالے. بھائی ہم نے آپ سے کیا لینا ہے؟ کہنے جتھے دل دے دیتا، جتھے کہنا جی اتھے لینا کی. ویسے بھی میں تہاڈے کول مثال دے طور تے اج لے بھی جاواں تے جنی میں اپوزیشن کرنا، کدی مینوں تہاڈی لوڑ پے گئی تسی ڈبل فیس مانگ لینی ہے، لہذا میں لیندا ہی نہیں. پر جننے کو کہے وہ ضرور نے. بھلا کو تے مولوی صاحب تسی سبا مثل تے کہے ہے جی. بھائی وکیلاں چ گل بھی تے کرنی پے. تیل تے نہیں نا ہن میں تیل قسمیں مینوں انہاں نے جدن گل کیتی سی نا ادن تیل دا ریٹ ہور سی، اج ہور ہے، تھوڑے جی ودا لیا جائے. قسمیں جڑا تیل والا وزیر ہے نا یہ ایڈا نیک ہے، مینوں تے قسمیں حیرانگی نہ کہنا پیندا ہے. السلام علیکم 300 روپیہ تیل ہے. وعلیکم السلام 305 روپیہ. تسی دسو سلام لے کے جواب دین چ بھی 5 روپیہ آج. لو یو لو یو. آپ کتنے دوست احباب بیٹھے ہیں. وکلا برادری کا میں ترجمہ آج کیا، میں نے کسی بار میں نہیں کیا کہ یہ لوگ تو ہماری بات آسان کر کے جج کو. اور میں آج یہاں ایک بات کروں، ججاں کو انصاف لین دا طریقہ بھی تنوں دساں. چھیتی تہاڈی عزت نال جڈی آسان کر کے ڈگریاں لب کے سپریم کورٹ دیاں، ہائی کورٹ دیاں نہ جی تسی ڈگریاں لب کے جنی اچھی طریقے نال گائیڈنس کر کے جج دے سامنے تیاری کر کے پیش ہو گئے نا، انی جلدی جج دا ریلیف دو. وہ ڈگری انہوں 5 تاریخاں چ نہیں لبنی جڑی تسی لب کے گئے جے. انہیں اپنا یو آر رائٹ، تھینک یو، جو کام میں نے کرنا تھا آپ نے کر لیا، جی میں تو کہنا ایویں ہے، جاؤ فیس سیدھی کرو تو کر جاؤ. نہیں وڈے صاحب دا فون صرف 47 لی آندا ہے. حضرات یہ بات سنیں، یہ جتنے ہمارے چانے پائی تسی 47 کوئی اور سمجھو، میں تے ایک کے 47 کہنا وا بھی وہ گن دا لائسنس جڑا ہے نا. بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی سمجھے. تشریح اپنی اپنی ہے. ثاقب صاحب اور تشریح کر دینے، قاضی فائز عیسیٰ اور تشریح کر دینے، میں بھی اور کرنا کیوں جی. ہر ایک کی اپنی تشریح ہے. تو مینوں پھسائے گا پر میں پھسدا نہیں گا. تیرا دل کردا ہے کہ کوئی جانا 4 دن، پر نہ بھائی اسی نہیں جا سکتے، دل دے مریض ہاں. اسی تہاڈے ورگے ہسن کھیڈن والے بندے اتنے چنگے ریحان تارک نوں پوچھو 2 دناں کی ہویا ہے. سچی گل ہے، اتنے جا کے بڑے بڑے ڈول جاندے نے. اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے. کہو آمین کہیں. جو بھی پریشان لوگ ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مگر میں یہاں جملہ کہوں گا، آج میں نے یہ بات
बड़े आसान तरीके से फैसलाबाद बार में समझा दिए। वकील आसान करके केस पेश करे अदालत में, जज के लिए भी आसानी होती है। जो डिग्री उसने ढूंढ के लेके आनी है वकील लेकर पेश होगा। जितना आसान करके केस आप जज के सामने पेश करेंगे, जज वकील को इंसाफ देने में जल्दी करेगा। इसलिए जितनी मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, आपके ऊपर बड़ी उम्मीदें होती हैं क्लाइंट को। मैं जुमला कहूंगा, सुनिए जरा ध्यान से। मेरे नबी करीम की ऐसी शफकत लेकर आया करो। आओ मैं जुमला समझाना चाहता हूँ। हजरत उमैर नबी पाक दा सब तो छोटा सहाबी है। हजरत उमैर इन्हां दा नाम है। सुनिए जरा ध्यान से। हजरत उमैर चंद दिनों के मस्जिद में नहीं आते। मेरे नबी का शान था, जो नहीं आता था उसका पूछते थे। मेरे नबी एक चीफ एग्जेक्टिव भी थे, सदर भी थे, रसूल भी थे, पैगंबर भी थे, रियासत के चीफ एग्जेक्टिव भी थे, रियासत के हुक्मरान भी थे। पर सदके जावा हजूर की मेमोरी पे, हजूर की मेमोरी में एक छोटा सा बच्चा उमैर, जैसे ये छोटे से बच्चे मुझे गुलदस्ता दे रहे थे, छोटा सा बच्चा उमैर हजूर की मेमोरी में सेफ है। आज अल्लाह माफ करे, साढ़े साले एडे अंतरे ने, माड़ा पनवैया अनसेफ है, तगड़ा दिमाग च सेफ है। माड़ा घर ना आवे, पुछते ही नहीं। ते तगड़े ने अमरीका चो चल रहे, आप कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आपको लेने आ जाए। मैं पता ना उतो आईफोन 70 प्रो मैक्स आ रहा है। सही बात। ओ यार इंज है नहीं कहा, कई ढिले पै गए, नहीं लगता इतने भी मजरूफ बैठे हैं भी, जिथे जिन्हों कोई ना कोई सट लगी हो तो परेशान होता है। हजरात, मीर होवे, तगड़ा होवे, माड़ा होवे, पनवैया, इज्जत एक जैसी करो। जिसको अपनी सिस्टर दी है उसकी इज्जत इस वजह से करनी है कि मैंने अपनी सबसे प्यारी कीमती बहन इसके निकाह में दी है, किसी के कहने पे नहीं दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पे दी है, निकाह किया है, इसकी इज्जत करनी। बल्कि मैं यूं कहूंगा, अपने बहनों की इज्जत कब्र तक नहीं, उसकी कब्र की भी किया करो कि मैंने जो इज्जत इसके हवाले की थी, इसने पूरी ईमानदारी से उसकी जिंदगी में हिफाजत की, उसके हकूक का ख्याल रखा है। आई सलूट यू कहता हूं ऐसे ब्रदर इन लॉ को जो अपने बहनों की इज्जत करता है। आप क्लैपिंग करें उन लोगों के लिए। आज कितने दोस्त है बाहर बैठे। मैंने कई हुक्मरानों में ऐसे लोग देखे हैं जेडे अपने भनवैये को बहना भी पसंद नहीं करते, तस्वीर भी नहीं लवाना पसंद करते। सौरे कई एडे अमते हुक्मराना च वेखे ने अपने जवाई नाल बिठाना पसंद नहीं करते। क्लैपिंग खोल के करा, मैनू की लोड़ करन दी है। ये तर्जमा इंजी समझी जाओ। अल्लाह जानदा वे खुदा का लिया। मैं यहाँ में एक और जुमला कहूँगा सस्सा वास्ते भी। जिन्नियां मेरिया भैनों ने तकरीर सुननी, अज मैं वकीलों को आया मैं, वकीलियां को आया मैं, तो मैं पैगाम देने वास्ते आया मैं कि अपनी जवाइयां की भी इज्जत करया करो। जिमें साला भनवैये की इज्जत करे, सस ते सौरा अपने जवाई की भी इज्जत एक जैसी करे। पर इत्थे हुण काम बड़ा अंतरा है। माड़ा जवाई खाली हथ जाए तो दूरों वेख के ससा नहीं अंतरा हथ लमकाउंदा तुरिया। नाल दी ने पूछा, नहीं सुना नहीं जवाई आया, कित्थों आया सी? चनियोटों आया सी। अच्छा जी, कित्थों आया जी? ये लैलपुर तो आया। तो की लिया? कहते नहीं बस छड़ परा नहीं, वेला हथ लमकाउंदा आ गया, मर्जे ने रिश्ता कराया नहीं, मैं कुड़ी रोड बैठी नहीं। तो जदों कोई आउंदा जनाब कलीमुल्ला गिल ते मियां तारक जैसा, ते राणे राशिद जैसा, ते सेठ जैन जैसा। सेठ जैन तो ताज़ा ताज़ा है ना अजे हैं। जो मिर्जे जैसा होंदा है, मेरे चंद शफीक जैसा होंदा है, तो मिर्जे जैसा होंदा है, तो जनाब आ गुजर जैसा होंदा है, तो काला किल्लू से चितरी वाले केले, जाफरी वाले दा पुलाव है, ते जनाब इधरों जनाब चनियोट वाले दा कुन्ना, ते छापर भरे होंदे, ते मटका फड़िया होंदा। दूरों वेख के जनाब कचहरी बाजार चों निकले ते बड़े जनाब जी मदीना टाउन, ते जनाब गुलामाबाद हैं, ते जनाब जी फैजाबाद, ते जनाब जी गुलामाबाद, ते मदीना टाउन, ते रजाबाद, ते गुलशां कलोनी, ते जनाब गोले दी झुगी, ते माए दी झुगी, बड़े जवाई तगड़ा। दूरों वेख के सासा दी मां शकरे जहरा ते मैनू खाब है, मेरा चाना है, मैं खाब ते तेनू छापरां दा है। लव यू लव यू लव यू यार। क्लैपिंग तो करे कि मुंडे जवाइयां दी सुनी जाए, करो क्लैपिंग उन्हां दी। अल्लाह जिन्ने मुंडियां दी अजे शादी होने वाली है ना, या अल्लाह इन्हां नूं सारी जिंदगी इन्हां दियां बेगमां कहन बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम मेरा चन्न। है तरसिया बोलिया जी। जिन्नी उच्ची तू आमीन कही उन्हें तेनू वेख के इन्ना नीला पढ़ना है। जिन्नी उच्ची तू आमीन कही। आज जिन्हें मेरे चन्न बैठे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं वकीलों भी एक गल समझानी है। माड़ा क्लाइंट आवे ना तो उन्होंने भी उंजी बिठाया करो जिमें तगड़े नूं बिठाउंदे जी। क्यों है तो वो भी आपका क्लाइंट ही है ना। मगर मैं तो एक जुमला कहूँगा, सुने। तुसी माड़े नूं किवें बराबर बिठा सकदे? इत्थे माँ ते बाप जालम बन चुके हैं। एक तगड़ी धी नूं इन्हां ने रिश्ते का कहना होवे ना तो घर जाके पुछदे ने आपके पास किस टाइम फ्री है। लीड क्लास की मैं बात करने लगा, बिच वकील भी कई इंजदे बैठे ने, उन्होंने भी करने लगा आपके हस्बैंड के पास किस दिन छुट्टी है।
ਮੈਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਧੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਮਰਲੇ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਅਸਲਾਮਪੁਰੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਲਾਮ ਨਗਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਜ਼ਾਬਾਦ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। मेरा यार उत्थे भी इंसान वास्ते और बड़े दिलदार मोहब्बत वाले लोग वास्ते ने। आज कितने दोस्त है बाप बैठे हैं माड़ी धी नूं फोन ते आख देंदे ने माड़े जवाई नूं आ जावीं फलाने दिन असीं दिन